हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज हम देखने वाले हैं हॉकाई सीरीज का लास्ट एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्ट किंग पिंग के हेडक्वार्टर से होती है, जहाँ पर किड की मॉम एलेनोर बिशप उससे मिलने आती है। किंग पिंग अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैंगस्टर होता है और ट्रैक सूट माफिया का लीडर भी। एलेनोर ने उनकी अपने काले धंधों को बढ़ाने के लिए मदद की होती है। अरमान को जैक ने नहीं बल्कि एलेनोर ने मरवाया होता है और जैक को भी सोलन कंपनी के नाम पर उसने फंसा दिया होता है, पर वो अब किंग पिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती। अब केट उसके पास रहने के लिए आती है और उसे इस सब के बारे में पता ना चले, इसलिए वो किंग पिंग के गैंग को छोड़ देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, वरना वो पूरी दुनिया को उसके राज बता देगी। अब किंग पिंग उसे कहता है कि तुमने ये जो मुझे धमकी दी है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। उन दोनों के डिस्कशन की वीडियो केट और हॉकाई दोनों सुन लेते हैं। केट शॉक में चली जाती है और परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है। क्लिंट उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, इस बार मैं तुम्हें इसमें पढ़ने नहीं दूंगी, ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं तुम्हें और परेशानियों में नहीं डाल सकती। हॉकाई कहता है, केट तुम मेरी पार्टनर हो और हम इस सब को साथ में हैंडल करेंगे। सीन शिफ्ट होता है किंग पिंग की तरफ, जहाँ पर उससे माया मिलने आती है। किंग पिंग कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि शांत रहकर काम किया करो। माया उससे माफी मांगती है और कहती है कि इमोशंस के चलते मैं रोनिन को मारना चाहती थी, अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस सब से डैड तो वापस नहीं आने वाले, अब मैं काम पर फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन इस सब से ओवरकम होने के लिए मुझे कुछ दिन रेस्ट लेना होगा। किंग पिंग उसे आराम करने के लिए कहता है, वो वहाँ से चली जाती है। किंग पिंग परेशान होता है क्योंकि एलेनोर ने उनके गैंग को छूट दिया होता है। एक एवेंजर यानी हॉकाई उनके गैंग के पीछे पड़ा है और माया को उसकी असलियत पता चल चुकी है कि उसने माया के फादर को मरवाया है। सीन शिफ्ट होता है क्लिंट और केट की तरफ, जहाँ पर क्लिंट कहता है कि हमारे पास ट्रिक एरोस बेहद ही कम है, हमें कुछ और ट्रिक एरोस बनाने होंगे। केट को यकीन नहीं होता कि हॉकाई ट्रिक एरोस को बना सकता है, इसलिए हॉकाई उसके साथ मिलकर काफी सारे एरोस को बनाता है, जिसमें कुछ पिम पार्टिकल्स के एरो, स्टार टेक्नोलॉजी के एरो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरो शामिल होते हैं। काफी समय काम करने के बाद वो दोनों बहुत सारे ट्रिक एरोस को बना लेते हैं। हॉकाई उससे कहता है कि तुम जिस राह पर चल रही हो वहाँ पर तुम अकेली पड़ सकती हो, बहुत सारे टफ डिसीजंस तुम्हें लेने होंगे जिसके कारण तुम अपनों को भी खो सकती हो। क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? केट जवाब देती है, जब मैं छोटी थी तब अर्थ पर एलियंस का अटैक हुआ था, तब मैंने तुम्हें देखा, सिर्फ बो और एरोस के साथ उनसे लड़ते हुए। तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ उड़ने वाले और आंखों से लेजर छोड़ने वाले सुपर हीरोज नहीं बन सकते, अच्छाई का साथ देने वाले भी बन सकते हैं और मैं भी इस राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ एलेनोर बिशप जिस पार्टी में जा रही होती है उस बिल्डिंग को ट्रैक सूट माफिया के गैंगस्टर्स घेर लेते हैं। केट और हॉकाई भी एलेनोर को बचाने के लिए उसी पार्टी में जाते हैं। हॉकाई के दोस्त जो लैप्रस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं। जैक भी बेल के चलते उसी पार्टी में आ जाता है। दूसरी तरफ काजी एलेनोर को एसासिनेट करने के लिए स्नाइपर राइफल की तैयारी कर रहा होता है। येलेना भी उसी पार्टी में हॉकाई को मारने के लिए आ जाती है। एलेनोर की मॉम पार्टी अटेंड करने के लिए आती है और केट तुरंत उनसे पर्सनली बात करने के लिए उन्हें किचन में ले जाती है और उसे कहती है कि मॉम आपको किंग पिंग मारना चाहता है। उसकी मॉम इन बातों को घुमाने की कोशिश करती है, पर केट उन्हें वो वीडियो दिखा देती है। दूसरी तरफ काजी को पता चलता है कि हॉकाई भी इसी पार्टी में है। वो उसे मारने के लिए स्नाइपर बुलेट शूट करता है, लेकिन स्नाइपर राइफल के लेजर दिखने के कारण हॉकाई उन बुलेट्स को डॉज कर पाता है और अपनी जान बचा लेता है। पार्टी में सब मौजूद लोग घबरा जाते हैं। केट भी हॉकाई की मदद करने जाती है, लेकिन उसका सामना येलेना से होता है। येलेना लिफ्ट में चढ़ती है क्योंकि हॉकाई भी उसी लिफ्ट में आने वाला होता है। केट भी येलेना के पीछे जाती है और उन दोनों के बीच में एक फनी बैटल होती है। लैप्रस के मेंबर्स लोगों को बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे होते हैं।
हॉकाई अपने एरोस को रेडी करता है उन पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ केट और येलेना के बीच में फाइट चल रही होती है। हॉकाई अपने स्मोक एरो की मदद से काजी के रूम में शूट करता है, जिसके कारण वो स्नाइपर राइफल को यूज नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ येलेना केट के मूव्स की तारीफ करती है, केट भी उसकी तारीफ करती है, लेकिन येलेना वहाँ से बाहर कूद जाती है और हॉकाई को शूट करने ही वाली होती है, पर समय पर केट के वार्न करने के कारण हॉकाई उस बुलेट को डॉज कर पाता है। केट भी उसी रोप से नीचे उतर जाती है। गैंगस्टर्स केट पर हमला करते हैं, पर वो उन्हें नॉकआउट कर देती है। इसमें जैक भी उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ हॉकाई डायनामाइट्स को फिट करता है ताकि वो गैंगस्टर्स को एक साथ मार सके, पर काजी वहाँ पे आकर हॉकाई के साथ लड़ने लगता है। हॉकाई उससे लड़ते वक्त डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है और गैंगस्टर्स मलबे के अंदर फंस जाते हैं। वो काजी को भी कॉम्बैट फाइट में नॉकआउट कर देता है। तभी वहाँ पर और भी गैंगस्टर्स पहुँच जाते हैं। हड़बड़ी में हॉकाई वहाँ से कूद जाता है और क्रिसमस ट्री पे फंस जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक उल्लू से होती है। केट नीचे गैंगस्टर से लड़ रही होती है। हॉकाई उसे इन्फॉर्म करता है कि वो ऊपर फंस गया है। नीचे और भी गैंगस्टर्स आ जाते हैं, पर केट उन्हें एरो की मदद से ढेर कर देती है। लेप्रस भी अब गैंगस्टर से लड़ने लगते हैं और केट एसिड एरो की मदद से क्रिसमस ट्री को बीच में से काट देती है और हॉकाई को नीचे उतार देती है, पर गैंगस्टर्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। केट वहाँ आकर चारों तरफ स्मोक क्रिएट करती है ताकि उन्हें आसानी से कोई शूट ना कर सके। हॉकाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरो की मदद से उनके वेपन्स को छीन लेता है। हॉकाई ने केट के द्वारा डिजाइन किया हुआ सूट पहना होता है, जिसे देखकर केट और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हॉकाई उसे अपने ट्रिक एरोस देता है और दोनों साथ में गैंगस्टर्स पर हमला करते हैं, जिसमें कुछ फ्रीज एरोस होते हैं, कुछ चिली स्प्रे वाले एरो होते हैं और भी कई सारे खतरनाक एरोस शामिल होते हैं। दोनों साथ मिलकर पूरी गैंग को खत्म कर देते हैं। तभी उन पर गैंगस्टर्स ट्रक चढ़ा देते हैं, पर केट पिम एरो की मदद से उस ट्रक को श्रिंक कर देती है और उनके वैन को वही उल्लू उठाकर ले जाता है। केट उसकी मॉम को ढूंढने जाती है और हॉकाई पर काजी हमला करता है। हॉकाई काजी और उसके साथी पर एरो शूट करता है, लेकिन काजी उस एरो को पकड़ लेता है और उस पर स्नाइपर राइफल से हमला करने वाला होता है, पर माया वहाँ पर आके उसी पर अटैक करती है और हॉकाई पर येलेना पीछे से वार करती है। येलेना हॉकाई से पूछती है कि मुझे सच बताओ, वहाँ पर क्या हुआ था, नताशा कैसे मारी गई। हॉकाई कहता है मैं तुम्हें सच बता भी दूं, फिर भी तुम उस पर यकीन नहीं करोगी। वो कहता है कि अगर नताशा कुर्बानी नहीं देती तो ये दुनिया नहीं बचती। येलेना को ये सब झूठ लगता है और वो उस पर हमला करती है। दूसरी तरफ माया काजी को समझाती है कि ये सब छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, पर काजी नहीं मानता। दूसरी तरफ एलेनोर केट को ढूंढने जाती है, पर उस पर किंग पिम हमला करता है। केट वहाँ आकर उस पे एरो शूट करती है, लेकिन वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण एरोस का उस पर कोई असर नहीं होता। वो केट पर हमला करने आता है, लेकिन एलेनोर उस पर कार से हिट करती है। दूसरी तरफ काजी माया पर एरो की मदद से हमला करने जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वो एरो काजी के अंदर स्टेप करना पड़ता है। काजी माया से माफी मांगता है और उसे किंग पिंग से बचने के लिए कहता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ किंग पिंग और केट के बीच में भी फाइट चल रही होती है। येलेना और हॉकाई भी एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ रहे होते हैं। किंग पिंग लड़ते वक्त केट के सारे एरोस को तोड़ देता है और उसे जोर से दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन केट हॉकाई ने सिखाई हुई कॉइन ट्रिक का इस्तेमाल कर टूटे हुए एरोस पर शूट करती है और उन्हें एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण बड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट होता है और किंग पिंग अनकॉन्शियस हो जाता है। केट अपने मॉम को संभालने जाती है। केट की मॉम उसे ये सब भूलकर वापस घर आने के लिए कहती है, लेकिन केट उसके साथ नहीं जाती। एलेनोर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। केट अपने मॉम से माफी मांगती है। दूसरी तरफ येलेना हॉकाई को मारने ही वाली थी, पर हॉकाई येलेना को उसकी और नताशा की सीक्रेट विसल सुनाता है। येलेना कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता, तो हॉकाई जवाब देता है नताशा मुझे तुम्हारे किस्से सुनाया करती थी। येलेना कहती थी क्या कहा तुमने। वो उन्हें उनकी बचपन का इंसिडेंट बता देता है, जहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए नताशा को प्लेन उड़ाना पड़ा था। उसकी ये बात सुनकर येलेना इमोशनल हो जाती है। वो उसे कहती है तुम उसे सालों से जानते हो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। हॉकाई कहता है तुम जानती हो कि वो कैसी थी, उसे कोई नहीं रोक पाता, उसने अपनी मंजिल खुद चुनी थी, अब हमें उसके बिना जीना सीखना होगा। येलेना कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हॉकाई भी कहता है मैं भी। येलेना
हॉकाई को संभालती है। हॉकाई उसकी माफी मांगता है। येलेना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किंगपिन भाग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे माया आ जाती है और उसे शूट कर देती है और अपने फादर के डेथ का बदला लेती है। सीन शिफ्ट होता है हॉकाई की तरफ, जहाँ पर वो केट से कहता है तुमने अकेले में ही किंगपिन का सामना किया है, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। मुझे तुम पर नाज है। सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस के दिन पर, जहाँ पे हॉकाई ने अपना वादा निभाया होता है। वो अपने घर आ जाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ केट और पिज्जा डॉग भी होते हैं, जिसका नाम उन्होंने लकी रखा होता है। क्लिंट केट को इंट्रोड्यूस कराता है और सबसे मिलाता है। क्लिंट बाद में वही वॉच जो ब्लैक मार्केट में से माया को मिली थी और माया के घर से उन्होंने ली थी, वो अपने वाइफ को दे देता है। वो उसी की वॉच होती है जिसके पीछे शील्ड का सिंबल होता है, यानी हॉकाई की वाइफ एक शील्ड की एजेंट थी। कुछ देर बाद क्लिंट केट को रोनिन का सूट जलाने के लिए कहता है। केट उससे कहती है कि अब मैं अपना नाम लेडी हॉक रख सकती हूँ या फिर हॉक यू या लेडी एरो। क्लिंट उसके सजेशंस का मजाक उड़ाता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में एपिसोड फर्स्ट में ही दिखाया गया रॉजर द म्यूजिकल सॉन्ग का एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया जाता है। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए सीरीज के एक्सप्लेनेशन के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।